हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। बेसिकली मैं पिछले 2-3 वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि पहली बात प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। आपने किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने होता है। प्राइम फैक्टर क्या होता है उसको भी हमने फर्दर दो ब्रेक डाउन किया था, एक फैक्टर्स और एक प्राइम। मैं एक बार फिर से उसको चीज को समझा देता हूं। लेट से कोई नंबर है 6 और इसको आपने दो हिस्सों में ब्रेक डाउन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू 3। सो आपने 6 को कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 3। सो 2 एंड 3 6 के क्या है, फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने के लिए ये बात आपको समझाई थी मैंने, मैं फिर से थोड़ा आपको यहीं पे समझा देता हूं तो आपको समझ आ जाए। जैसे 18 है अगला नंबर, ठीक है, 18 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। चलिए इसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्राइम फैक्टर्स किसको बोलते हैं, राइट। चलिए प्राइम फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जो प्राइम हैं उनको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे 6 के आपको दिख रहे हैं 2 एंड 3 फैक्टर्स और दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 6 के 2 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स हैं। 18 के आपको दो फैक्टर दिखाई दे रहे हैं 9 एंड 2, बट 9 यहां पे प्राइम नहीं है। और आपको मुझे लगता है प्राइम नंबर पता होगा क्या चीज होता है, ऐसा नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, मींस किसी की भी टेबल में नहीं आता, वो किसी का भी मल्टीपल नहीं होता, ठीक है, सिवाय 1 और अपने आप के। जैसे 2 किसी की भी टेबल में नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता, मतलब किसी से भी टेबल से। ऐसे ही 3 भी किसी के नंबर से टेबल से डिवाइड नहीं होता, बट 9 होता है 3 से, तो 9 प्राइम नहीं है। तो हम इस 9 को फर्दर, इस 9 को हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 3। तो 18 के क्या क्या फैक्टर हुए, 3 इंटू 3 इंटू 2, राइट। इस तरीके से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, या एक इस तरीके का एक मेथड आपको सिखाया गया होगा तो हम इस वाले मेथड से भी निकालना सिखाएंगे, क्योंकि कभी कभार जब छोटे नंबर होते हैं तब तो इजी होता है फैक्टर्स निकालना, बट अगर नंबर बड़ा है तो हो सकता है कभी कभार की मुश्किल हो जाए सॉल्व करनी। चलिए प्राइम फैक्टर्स आपको समझ है क्या चीज होता है, राइट। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। चलिए उससे पहले मैं एक बार इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, राइट। चलो सबसे पहले पास हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। चलो 12 का निकालते हैं पहले। 12 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और फिर 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3। सो 12 के क्या क्या फैक्टर हुए, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं, वो हमने यहां पे लिख लिए। देखिए यहां पे 12 के हमने फैक्टर्स क्या क्या लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट है हमारे पास 15। चलिए 15 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 इंटू 3, सो 5 3 ज़ा 15, एंड दूसरा क्या है 3 1 ज़ा 3। सो 5 इंटू 3 15 के फैक्टर्स हैं। अच्छा लास्ट में रह गया 21। चलो 21 देखते हैं किसके फैक्टर हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलिए 21, सो 7 की टेबल में 21 जाता है, 7 3 ज़ा 21, और फिर 3 की टेबल में जाता है 3 1 ज़ा 3। सो 21 के फैक्टर्स क्या है, 7 इंटू 3, राइट। तो आपने तीनों नंबरों के यहां पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब एचसीएफ कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, वो जो भी नंबर्स हैं आप उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए और उनमें देखिए क्या कॉमन है, उन फैक्टर्स में से
आप ढूंढेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, या ठीक है, ये समझ आ रहा है। चलो अभी 12, 15 और 21 को जब हम ध्यान से देखें तो इनमें जो हमें कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं वो हमें दिख रहा है, एक तो 3 है, तीनों में अवेलेबल, और कुछ नहीं है। वैसे आप इनको इंटू वन भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले लास्ट वीडियोस में बहुत बार बता दिया है कि 1 भी हर उसका फैक्टर होता है, बट क्योंकि यहां पे प्राइम फैक्टर की बात चल रही है तो 1 नीदर प्राइम है और नॉर कॉम्पोजिट है। मतलब आप सिंपली ऐसा समझिए कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इस वजह से 1 को कंसीडर हमने यहां पे नहीं किया है। ठीक है, तो 1 अगर कॉमन नहीं है तो 12, 15 और 21 के फैक्टर्स में से क्या कॉमन है? तो ऑब्वियसली आप जब तीनों को ध्यान से देख रहे हैं फैक्टर्स को, तो आपको पता चलता है कि 3 वहां पे क्या है, कॉमन है। सो HCF क्या हो जाएगा? सिर्फ 3, राइट? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो कॉमन है वो सिर्फ आपको कितनी बार लिखना है? एक बार। तो कॉमन को कितनी बार लिखना है? एक बार। चलो कॉमन आपने लिख लिया, तो ये हट गया, ये हट गया और ये भी हट गया। ठीक है, तो अब रिमेनिंग रह क्या गया? वो सारे फैक्टर्स आप यहां पे लिखिए और उनको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा, राइट? चलो यहां रह क्या क्या गया? इंटू, सॉरी, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसको। ठीक है, ठीक है, तो हमने 7, ठीक है, सो 3 इंटू 7 और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना है। 7 को भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अब रह गया 5। सो आप यहाँ पे 5 लाओगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से भी हो चुका है। उसके बाद 2 एंड 2, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 2। राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, राइटिंग थोड़ी मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है, तो राइटिंग को प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए और सिर्फ जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कोशिश कीजिए प्लीज़ उस पर फोकस करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो तो यहाँ पे जो नंबर है इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो 420 होगा ये क्या होगा? ऑब्वियसली एलसीएम होगा। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ आया कैसे फाइंड आउट करना है। मैं इसी वजह से वीडियोस बहुत लंबी बनाता हूं ताकि मुझे लगता है कि हर बच्चे को समझ आनी चाहिए चीज़ है। मैं इसी वजह से हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन भले मुझे बार बार देनी पड़ जाए, बट मैं कोशिश करता हूं उसे देने की। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा आप प्लीज़ अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिए और इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगी, प्लस आप वहाँ इजीली हमसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू।